वेलकम टू टेक्नो ज्ञान ट्यूब। हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं HTML एट्रीब्यूट्स। इसके पहले के वीडियो में हमने HTML के बेसिक एलिमेंट्स देखे थे। सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, HTML पेज स्ट्रक्चर, डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन, HTML हेडिंग्स, HTML पैराग्राफ्स, HTML लिंक्स एंड HTML इमेजेस। तो आज हम देखेंगे HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उसका यूज़ क्या है। तो और हम देखेंगे href एट्रीब्यूट्स, सोर्स, और सोर्स में कितने टाइप्स की URL हम यूज़ कर सकते हैं, और विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स कैसे काम करता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट्स कहाँ यूज़ करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट्स का क्या यूज़ है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है, और हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स, लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स, और टाइटल एट्रीब्यूट्स। ये टाइटल एट्रीब्यूट्स है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था टाइटल टैग। तो ये टाइटल एज ए एट्रीब्यूट्स काम करता है। टाइटल एट्रीब्यूट्स हम किसी भी एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और ऑलवेज़ यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट्स, 9th पॉइंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML एट्रीब्यूट्स होता क्या है। तो ये जो HTML एट्रीब्यूट्स है, ये हमारा जो HTML एलिमेंट्स है, सारे HTML एलिमेंट्स में हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और ये जो एट्रीब्यूट्स होता है वो हमेशा हम स्टार्टिंग टैग में ही यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको 2 टाइप के टैग बताए, स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो हमेशा एट्रीब्यूट्स को हमें स्टार्टिंग टैग में ही यूज़ करना है। और जो एट्रीब्यूट्स कैसे लिखा जाता है, पहले तो हम नाम लिखते हैं एट्रीब्यूट्स का, इक्वल टू डबल कोट्स में उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करते हैं और उसका वैल्यू डालते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो HTML एट्रीब्यूट्स है वो काम करता है। तो ये जो है ये बेसिक डिटेल है HTML एट्रीब्यूट्स की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं href एट्रीब्यूट। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था href जो एट्रीब्यूट्स है मैं एंकर टैग में यूज़ करते हैं। तो href जो एट्रीब्यूट्स है, हाइपर लिंक हम यूज़ करते हैं लिंक डालने के लिए, URL लिखने के लिए, जिससे हम अगर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम उस पेज को ओपन कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में मैंने एंकर टैग यूज़ करके आपको दिखाया था कि href जो एट्रीब्यूट्स है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो href इक्वल टू डबल कोट्स में हमने डाला है www.google.com। इससे क्या होगा, जब हम जो टेक्स्ट डाले हैं दिस इज़ अ लिंक, इस पर अगर हम माउस ले जाकर क्लिक करते हैं तो हमारा जो गूगल का पेज है वो ओपन हो जाता है। और इस तरीके से हमारा लिंक हम वेब पेज पे डिस्प्ले करते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं फाइल सेव करके इसे रन करती हूँ तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं दिस इज़ अ लिंक। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारा जो गूगल का पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो गूगल का पेज है ये ओपन हो चुका है। तो ये है href एट्रीब्यूट्स, एंकर टैग में यूज़ किया जाता है। तो अब ये है href एट्रीब्यूट्स का डिटेल। तो अब हम देखेंगे सोर्स एट्रीब्यूट। तो सोर्स एट्रीब्यूट्स प्रीवियस की वीडियो में हमने देखा था इमेज टैग में। तो सोर्स एट्रीब्यूट क्यों यूज़ किया जाता है, सोर्स जो हमारा इमेज का सोर्स है वो कहाँ से है उसका हमें URL देना पड़ता है। तो ये देखिए, सोर्स इज इक्वल टू डबल कोट्स image.jpg, ये मैंने इमेज का नाम डाला है, डॉट एक्सटेंशन। तो इमेज जो इसका एट्रीब्यूट्स कैसे लिखते हैं हम लोग, जो URL है उसके 2 टाइप है, एब्सोल्यूट URL एंड रिलेटिव URL। तो जो एब्सोल्यूट URL है वो एक्सटर्नल इमेजेस होती है जिसको हम किसी और वेबसाइट से लेते हैं। जैसे लाइक अगर हम गूगल से कोई इमेजेस ले रहे हैं तो www.google.com/ हमारा जो इमेज का पाथ है इमेजेस डॉट जो इमेज की नाम है और डॉट एक्सटेंशन करके डालेंगे। और जो हमारा सेकंड है रिलेटिव URL,
वो डायरेक्टली हम अपने कंप्यूटर से लेते हैं। और देखा जाए तो हमें हमेशा रिलेटिव यूआरएल ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव यूआरएल का सिर्फ आप कंप्यूटर का जो इमेज का पाथ है वो डालिए और उसके करेक्ट एक्सटेंशन डालिए, तो उसमें वेब पेज पे वो प्रॉपरली डिस्प्ले करता है। लेकिन एब्सोल्यूट यूआरएल में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम एक्सटर्नल जो हमारी वेबसाइट है, हम एक्सटर्नल इमेजेस होती है, अगर वहाँ का डोमेन चेंज हो गया, वहाँ पे कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो गया, तो वो हो सकता है कि वेब पेज पे डिस्प्ले ना हो। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, तो हमें सेकंड ऑप्शन रिलेटिव यूआरएल ही यूज़ करना चाहिए। आप इसका पाथ और इसका एक्सटेंशन प्रॉपर डालेंगे तो आपको ब्राउज़र पे डिस्प्ले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स देखेंगे, हाइट और विड्थ। और इमेज जो एलिमेंट्स हैं इसमें हमने हाइट विड्थ भी देखा था। बेसिकली ये हमारी जो इमेज साइज़ के लिए यूज़ करते हैं उसकी हाइट और विड्थ सेट करने के लिए। और इस एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ कैसे करते हैं, विड्थ इक्वल टू डबल कोट्स में आप अपना पिक्सल में इसकी साइज़ सेट कर सकते हैं। सेम हाइट को भी इसी तरीके से यूज़ करना है। और ऑल्ट एट्रीब्यूट्स भी प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कि ऑल्ट एट्रीब्यूट्स अल्टरनेटिव नेम देने के लिए, अगर आपकी इमेज बाय डिफ़ॉल्ट किसी रीज़न की वजह से, नेट प्रॉब्लम की वजह से, एरर की वजह से आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होती है, तो उसके अल्टरनेट ये जो हम टेक्स्ट देते हैं वहाँ पे ये नाम डिस्प्ले होगा इमेज1। तो इसलिए हम इस एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। बहुत ही ईजी है और आपको एक बार मैं इसे रन करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो ये देखिए, इसका एक्सटेंशन रॉन्ग कर दिया था मैंने, तो यहाँ पे इमेज1 करके डिस्प्ले हुआ है। तो अब हम आगे देखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट्स। तो स्टाइल एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं जो एलिमेंट है उसको, उसका कलर, फॉन्ट साइज़ और कलर चेंज करने के लिए। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जैसे ये मैंने जो पैराग्राफ एलिमेंट यूज़ किया है उसमें अगर स्टाइल को यूज़ करना है तो स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में अगर इसे कलर चेंज करना है तो हम डालेंगे कलर कोलन रेड और सेमी कोलन करके लिखेंगे। तो ये जो मैंने लिखा है टेक्स्ट माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं और ये पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो माय फर्स्ट पैराग्राफ है उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से आप इसकी साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। तो साइज़ बढ़ाने के लिए हमें फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करनी होगी। वहाँ पे हम टाइप करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ और जैसे आपने लिखा कलर कोलन रेड सेमी कोलन, तो रेड लिखने के बाद आपको सेमी कोलन देना बहुत ज़रूरी है। इससे आप कलर और फ़ॉन्ट साइज़ को अलग अलग करके लिखेंगे ताकि जो ब्राउज़र है वो इस एट्रीब्यूट्स को समझ सके कि उसे टेक्स्ट को कौन सा कलर और कौन सी फ़ॉन्ट साइज़ देनी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए साइज़ करके लिखा है, तो ये इसका तो ये रॉन्ग हो गया है। हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर रहे हैं, तो हमें फ़ॉन्ट साइज़ कोलन 50 पिक्सल और सेमी कोलन देना है। तो ये देखिए, इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है। तो इसी तरीके से हम स्टाइल एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट्स बहुत सारे एलिमेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट को और टेक्स्ट को हम उसकी स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा डिटेल है 10 स्टाइल एट्रीब्यूट्स का हो गया है और आपको एक बेसिक नॉलेज तो हो गया होगा। और जैसे जैसे हम बाकी एट्रीब्यूट्स देखेंगे, वैसे बाकी एलिमेंट्स को देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लैंग एट्रीब्यूट्स मतलब लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स। तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स हम HTML टैग में यूज़ करते हैं, वहीं पे डिक्लेयर करते हैं। इससे वेब पेज में हम डिक्लेयर करते हैं कि हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो
ये जो लैंग एट्रीब्यूट्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, HTML टैग में हम जाएंगे, स्टार्टिंग टैग में, ओपनिंग टैग में लैंग इक्वल टू डबल कोट्स और वहाँ पे EN मतलब इंग्लिश। तो इससे मालूम पड़ता है कि जो HTML में लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो इंग्लिश है। अगर पर्टिकुलर कंट्री का भी हम यूज़ कर सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड यूनाइटेड स्टेट एज द कंट्री, तो हम लिखेंगे लैंग इक्वल टू डबल कोट्स EN US। तो ऐसे ही बहुत सारे कंट्री कोड्स हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, सिर्फ आपको इतना ही करना है। तो ये हमारा लैंग एट्रीब्यूट्स है। उसके बाद हम देखेंगे टाइटल एट्रीब्यूट। जैसे मैंने आपको बताया, जो टाइटल टैग है हम हेड में यूज़ करते हैं, तो वो हमारे वेब पेज को टाइटल देता है। और उसके बाद जो हम टाइटल, ये जो हम देख रहे हैं वो टाइटल एट्रीब्यूट्स हैं। तो टाइटल एट्रीब्यूट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं हम हर जगह टाइटल एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। और जो भी हमारा एलिमेंट है उसको एक टाइटल प्रोवाइड करते हैं। और जो जैसे हम पैराग्राफ में अगर टाइटल यूज़ करते हैं, तो अगर हम रन करेंगे तो हमारा माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो अगर मैं वहाँ पे माउस लेके जाती हूँ तो हमें एक टूल टिप डिस्प्ले होगा जिस पे उसका टाइटल दिखेगा कि ये जो भी टाइटल में हम लिखते हैं, लाइक मैं लिखती हूँ पैरा, तो हम पैरा डिस्प्ले होगा, लाइक टाइटल इक्वल टू डबल कोट्स पैरा। और ये मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि ये डिस्प्ले कैसे करेगा। इसे मैंने सेव किया, इसके बाद हम इसे रिफ़्रेश करेंगे और माय फर्स्ट पैराग्राफ पे देखिए, मैं ये माउस लेके गई हूँ, यहाँ पे पैरा ऑप्शन, पैरा टाइटल दिखा रहा है मुझे। तो ये इसे टूल टिप कहते हैं। जो आप देख रहे हैं पैरा जैसे दिख रहा था उसे टूल टिप बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ये वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। तो 8 हमारा हो गया टाइटल एट्रीब्यूट्स। और 9th वन है ऑलवेज यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट्स। तो जो एट्रीब्यूट्स है आपको हमेशा लोअर केस में यूज़ करना है। और जो हम W3C रिकमेंड लोअर केस में ही हमें रिकमेंड करता है कि हमें हमेशा एट्रीब्यूट्स को लोअर केस में ही टाइप करना चाहिए। तो ये हमारा आज का वीडियो है। इसमें हमने HTML एट्रीब्यूट्स को काफ़ी डिटेल में देखा। आगे जब जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को, बाकी एलिमेंट्स को डिटेल में देखेंगे तो उसके एट्रीब्यूट्स भी हम साथ में लेंगे। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ये हमने href एट्रीब्यूट्स देखा, सोर्स एट्रीब्यूट्स देखा। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि Notepad++ को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहिए। और आगे की वीडियो में मैं आपको Notepad++ में ही कोड करके दिखाऊंगी। बहुत ही ईजी है। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।